आज के इस सेशन में हम यंगस्टर्स के हर एक उस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। बट जब मैं आईआईटी के हॉस्टल गई तो वो अच्छा था, तो मुझे नहीं लगा कि लोग हॉस्टल्स की बुराई क्यों करते हैं। हाँ देखो, आईआईटीएन के ही जलवे होते हैं। सूर्य की तरह चमक रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपने सूर्य की तरह तपिश भी सहन की होगी। तो ये जानना तो दूर की बात है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आज का हमारा सेशन हर्षिता जाट के साथ है। आप बीटेक मैकेनिकल से अपनी स्टडी कर रहे हैं। आप आईआईटी भुवनेश्वर के स्टूडेंट हैं। आज के इस सेशन में हम यंगस्टर्स के हर एक उस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे जो आपके अपने माइंड्स में होते हैं। जैसे कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि भाई आईआईटी में सिलेक्शन के बाद कैसी लाइफ होती है ना। तो हर्षिता हमको बताएंगे उसके बाद में। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है कि भाई आईआईटीएन जो होते हैं वो बड़ा तेजी से अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, तो वो आइडियाज उनके माइंड में कहाँ से आते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हर्षिता ने आईआईटी में जो सिलेक्शन लिया है वो कैसे आपने सिलेक्शन लिया है और इनके अपने पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है, टिप्स और ट्रिक्स है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इन सब क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर्षिता को कंग्रेचुलेट करते हैं। तो आपने जो है 12th के साथ में आईआईटी जैसी एक रेपुटेटेड एग्जाम को क्वालिफाई किया, और अब आप हमें बताएं कि आईआईटी में सिलेक्शन के बाद आईआईटी कॉलेज की हॉस्टल्स की कैसी लाइफ रहती है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने पर्सनली हॉस्टल पहली बार एक्सपीरियंस किया था और मैंने बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने थे हॉस्टल्स को लेके। बट जब मैं आईआईटी के हॉस्टल गई तो वो अच्छा था, तो मुझे नहीं लगा कि लोग हॉस्टल्स की बुराई क्यों करते हैं। मुझे सारी फैसिलिटीज है आईआईटी के हॉस्टल में। अच्छा, एक और चीज हर्षिता हमारे बच्चों के माइंड में आती है कि मतलब जहां देखो आईआईटीएन के ही जलवे होते हैं। मतलब जैसे यूपीएससी जैसी इतनी फेमस एग्जाम है ना, देश की टॉप एग्जाम है, उसमें अपन देखें तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन का परसेंटेज आईआईटीएन का होता है। न्यू बिजनेस जो डेवलप करते हैं उसमें अपन देखते हैं कि हमारे आईआईटीएंस होते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुका है आईआईटी में, है ना। तो आपने कुछ ऐसा फील किया जिससे आप बता सकें कि क्यों मतलब आईआईटीएन ही हर फील्ड में कहीं ना कहीं हमको आगे देखने को मिलते हैं। पहले तो आप आईआईटी में जब जाते हैं तो जेईई जैसी टफ एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, तो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुका होता है सारी चीजों के बारे में। बट आपने जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज जेईई के वक्त पे मिस किया होता है, आप स्टडीज में लगे रहते हैं, वो सब आईआईटी में जाके आपको मिल जाता है। आप बहुत ज्यादा एक स्टूडेंट जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है आईआईटी में जाके। वहां पे आपको सारा काम खुद से करना पड़ता है। वहां पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है आपको खुद से करना है, आपको कोई रिसर्च दी गई है खुद से करनी है, और ऐसे काम जिनसे कॉलेज का नाम जुड़ा हुआ है वो भी आपको खुद से ही करने हैं। जहाँ पे कॉलेज की रेपुटेशन है, सब आपकी कॉलेज की सोसाइटीज की रेपुटेशन की बात है, वो काम भी आपको खुद ही से करने पड़ते हैं। तो आप उसके पीछे जब रिसर्च करते हैं और जो भी आप उसके पीछे अपना मेंटल हार्डवर्क करते हैं, वो सब जो है वो एट द एंड इस चीज में रिजल्ट करते हैं कि आप फाइनली जाके एक पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छी ओवरऑल डेवलप हो जाती है। ये हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कोट है, इफ यू वांट शाइन लाइक द सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक द सन। तो आज आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपने सूर्य की तरह तपिश भी सहन की होगी, आपने बड़ी सी मेहनत की होगी इसके लिए। तो आपका क्या स्टडी शेड्यूल था इंस्टीट्यूट में जब आप आते थे, क्या शेड्यूल फॉलो करते थे जिससे आज आपको इतनी बड़ी सफलता मिली? MGCI में जब मैं थी तो मैं 8 बजे क्लासेस आना होता था। 8 बजे से हमारे लेक्चर होते थे, सारे टीचर्स अपने अपने लेक्चर लेते थे। सारे लेक्चर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, हर टीचर की अपनी एक क्वालिटी हुआ करती थी। सब टीचर्स अपने लेक्चर लेके जब जाते थे तो उसके बाद हमारा लंच होता था एंड देन फिर हमें सेल्फ स्टडी करनी होती थी। सेल्फ स्टडी में हम हमारा पूरा टाइम इन्वेस्ट करते थे, जिसमें हम जो टीचर्स ने पढ़ाया उन्हें रिवाइज करना होता था, हमें जो वर्कशीट्स टीचर देते थे वो हमें करनी होती थी। और उसके बाद अगर फाइनली आपके पास कोई डाउट बचता था तो हम टीचर्स को उसी वक्त डाउट सेशन के लिए अप्रोच कर सकते थे कि हमें ये नहीं समझ आया, हमें इसका आंसर चाहिए। एंड फाइनली जब आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो चुके होते थे तो इवनिंग में एक डेली टेस्ट होता था जो सभी स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना होता था। एंड टेस्ट देने के बाद एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि टेस्ट तो बच्चे दे देते हैं बट उसका एनालिसिस, जो गलतियां हैं वो पकड़ना जरूरी होता है।
तो हमें वो भी टाइम दिया जाता था कि आप जब आपका टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है और आपकी गलतियां पकड़नी है ताकि दोबारा वो गलतियां ना हो और आप उन्हें सुधार सकें। इट मीन्स मतलब जो एक अब हम यदि समराइज करें चीज़ों को तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जैसे जो एग्ज़ाम्स होती हैं अदर एग्ज़ाम्स, उसमें हम बोलते हैं कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन, कि यदि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये फॉर श्योर हो सकते हैं कि उस एग्ज़ाम को अपन क्लियर कर लेते हैं। लेकिन आईआईटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन तो लगेगी ही, बट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी चाहिए, क्योंकि आप बिलो लेवल के कितने भी क्वेश्चन क्यों ना कर लें, वो आपको वो लेवल प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि आईआईटी के लिए ज़रूरी है। तो क्या आप भी मानते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे भी काम करना चाहिए? मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जी ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इससे हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, क्या ऐसा अपने को लगता है कि नहीं वो जो टाइम है वो बर्बाद नहीं हो रहा, वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो इन्वेस्ट हो रहा? क्या वो चीज एग्जाम में जाके अपने को फील होती है? एक्चुअली बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि ये चीज एग्जाम में जरूर फील होती है, क्योंकि आप जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप उसमें जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका एट द बैक ऑफ द माइंड वो आपका ब्रेन डेवलप ही कर रहा है। आपका ब्रेन उस चीज, मतलब आप एक कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे, पर आपके ब्रेन ने वो कंसेप्ट एक बार सोचा तो आपने वो कंसेप्ट रिवाइज कर लिया बिना आपके खुद के जाने। तो ऐसे आप जितनी भी बार उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आप अलग अलग कंसेप्ट से करेंगे। पर वही बात है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अलग अलग कंसेप्ट ट्राई करने हैं। ये नहीं कि आप क्वेश्चन लेके गिव अप कर दें कि ये नहीं हो रहा है और एक एक कंसेप्ट को लगाते रहें कि नहीं यही कंसेप्ट से लगेगा और मैं गलत कर रहा हूँ। आप अपने माइंड को फ्री रखें, ओपन रखें और हर एक कंसेप्ट से ट्राई करें। जो आपको लग रहा है अलग अलग पॉसिबल वेज से सोचें तो वो क्वेश्चन जरूर बनेगा और जितना भी टाइम आपने इन्वेस्ट करा है वो एक्चुअल में यूटिलाइज हुआ है। तो आपने जैसे MGCI से प्रिपरेशन किया तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस फील हुआ MGCI और अदर इंस्टीट्यूट के बीच, जो आप बता सकते हैं आने वाले स्टूडेंट्स को? एक मेजर डिफरेंस जो मैंने मेरे फ्रेंड्स से डिस्कस करने पे पता चला है कि MGCI में बैच साइज जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। मेरी फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा ये स्ट्रगल किया है कि पर्सनल अटेंशन नहीं होता है, टीचर्स जानते भी नहीं है कि उनकी क्लास में कौन बच्चे बैठे कौन नहीं बैठे। तो ये जानना तो दूर की बात है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। MGCI में टीचर्स आपको बच्चों की तरह रखते हैं। आप उन्हें पता होता है कि आप कब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ वीक हैं, कहाँ आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे वो आपको हमेशा इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। वो आपको पर्सनली जानते हैं, पर्सनली मेंटरशिप मिलती है आपको और वो पर्सनली आपको एक पर्सनल लेवल पे हेल्प करते हैं कि आप ग्रो कर पाए, क्योंकि हर बच्चे की सेम खामियां नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती हैं। और एक इतनी बड़ी क्लास में ये जज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि किस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन कहाँ पे अटक रहा है। तो वो MGCI में एक बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स आपको जानते हैं, उन्हें पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, जिससे वो सही कर देते हैं। इट मीन्स मतलब MGCI में आपको कोई मौका नहीं मिलता कि आप मक्कारी कर सकें इस तरीके से, मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन रहता है। अच्छा, तो किस तरह से मॉनिटर करते हैं? क्या कोई CCTV कैमरास होते हैं, कोई सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है? मतलब जैसे मान लो हम लोग तो मान लो लाइक टीचर्स हमारे सामने हैं तो टीचर्स चले गए तो हम तो हमारे टाइम पे थोड़ा सा मस्ती कर लिया करते हैं, क्या उसका कोई स्कोप है यहाँ पे? नहीं, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी में होता है कि कोई कहीं बच्चे को मौका मिल जाए, पर वो भी MGCI ने पूरा तरीके से ब्लॉक कर दिया है। टीचर्स राउंड पर आते हैं क्लास में, पर हर एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो 24/7 वहां पे बैठ पाए। तो एक कंप्लीटली मॉनिटरिंग सिस्टम बना के रखा है MGCI ने, जिसमें पूरे कैंपस में CCTV कैमरास है, जिससे क्लास के हर कोने पे हर बच्चे पे नजर रखी जा सकती है। और एक टीचर है वो अपॉइंट किया गया है जो कैमरे पे देखता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, जिससे सब पे पर्सनल अटेंशन रहता है कि हाँ वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या उसका ग्राफ लोग किस वजह से जा रहे हैं। आप जो आने वाले हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए ऐसी कोई टिप्स दें, ऐसी कोई जानकारी दें जो आपने एक्सपीरियंस की हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कि इन चीज़ों पे अपन ध्यान रखें और हम अपने स्कोर को बेटर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फेज आ सकते हैं प्रिपरेशन के बीच में जहां गिव अप करने का मन होता है, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे लगता है कि हम गिव अप कर देते हैं, और जरूरी नहीं है कि 2 साल की प्रिपरेशन में किसी को एक ही बार ऐसा लगे। आपको हर रोज भी उठ के ये लग सकता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, पर आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी लाइफ आगे आपका वेट कर रही है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है।
और जेई में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको क्लास आना ही चाहिए। मैं मेरे सारे जूनियर्स को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर क्लास में बैठे हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं भी हो रहा है, तो भी अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप आपके फ्रेंड्स को देखेंगे कि वो पढ़ रहे हैं, तो आपका अपने आप मन करेगा कि आप पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर्स क्योंकि आपको देखेंगे, आपको कंटिन्यूअसली वो गाइड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो आपको मटेरियल दिया गया है एमजीसीआई के द्वारा, वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के वो मटेरियल बनाया है, जो जेई एग्जाम को लिटरली रिफ्लेक्ट करता है कि वहां पे आपके साथ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। आप वो जब देख सकते हैं क्लास में, तो वो अपॉर्चुनिटी क्यों ही मिस करना। आप जो भी मटेरियल दिया है उसे दिल से फॉलो करना चाहिए, पूरा जो भी टीचर सजेस्ट कर रहे हैं वो करना चाहिए, और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज का काम कल पड़ा है। बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए कभी भी, बैकलॉग्स कभी कवर नहीं होते हैं, क्योंकि आपका एक काम पेंडिंग है तो कल 2 हो जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, और उन्हें कवर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, जो एग्जाम में एंड मोमेंट पे याद आता है। तो हमेशा जो काम आज है वो आज ही पूरा हो जाना चाहिए। मतलब आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और ऐसा मैं मानता हूँ कि जो आपके जूनियर्स हैं, है ना, जो IIT 2025 2025 में जो देने वाले हैं, उनको इनसे फ़ायदा होगा। वो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि भाई IIT भुवनेश्वर में भी आपको बहुत सारे जूनियर्स हम लोग यहाँ से पहुँचाएँ। आप उनका ध्यान रखिएगा, है ना। तो हर्षिता के साथ ये जो सेशन है बहुत बढ़िया रहा, इंटरेक्टिव रहा। हम इसी प्रकार का स्टूडेंट्स के साथ में उनके एक्सपीरियंस, है ना, आने आपके लिए जो बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आते रहेंगे। तो थैंक्स हर्षिता, थैंक यू सो ऑल द मच बेस्ट सर। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो थैंक्स मच। लॉट।